दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट इंग्लिश AECC कम्युनिकेशन की यूनिट सेकंड लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा इस यूनिट का सेकंड पार्ट है। हम ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट और इसकी फर्स्ट यूनिट कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा सेकंड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट को ही आगे कंटिन्यू किया हुआ है। ठीक है, तो हमने अपने फर्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ये जो टॉपिक है लास्ट में पढ़ा था एंड इसके अंदर हमने ये कुछ टाइप्स पढ़े थे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल एंड रिटन। ठीक है, तो इनमें से जो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक था इसको हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। तो हम अपने सेकेंड पार्ट के अंदर नॉन वर्बल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन सबको पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ओरल एंड रिटर्न ये क्यों नहीं पढ़े, है ना? आप पूछोगे कि ये क्यों नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है इसी के टू टाइप्स है, ओरल एंड रिटर्न। तो ये हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में हम कर चुके हैं। तो अब हमारे ये 3 टाइप्स रह गए जिन्हें हम अपने सेकेंड पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो बातचीत जिसके अंदर हम शब्दों का इस्तेमाल ना करें। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बातचीत करें, इशारों के थ्रू बातचीत करें, हम अपने हाव भाव, हम अपने फेस एक्सप्रेशंस की वजह से बात करें, लेकिन हम उसमें शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन मैनी केसेस, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब नो वर्ड्स आर एक्सचेंज्ड, यानी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, आदान प्रदान नहीं होता है। वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, तो हम बातचीत कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी, विच इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो अपनी लैंग्वेज यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा बात करना क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। It is perceived that non-verbal cues form a major part of communication process. ये समझा जाता है, perceived का मतलब समझना, that non-verbal cues कि non-verbal के जो cues होते हैं, जो संकेत होते हैं, यानी जिन संकेतों के थ्रू हम non-verbal communication करते हैं, वो जो संकेत होते हैं form a major part, वो बनाते हैं एक major part। किसका? कम्युनिकेशन प्रोसेस का। लगभग 93% जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसमें नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं। कैसे प्ले करते हैं? अच्छा फ्रेंड्स, सोचो हम वर्बल कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, जैसे कि सोचो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी से शब्दों के द्वारा बात करते हैं। तो सोचो हम शब्दों के इस्तेमाल भी बात कर रहे हैं। यहाँ कोई है, यहाँ पे कोई ए पर्सन है एंड यहाँ पे कोई बी पर्सन है, ये आपस में बात कर रहे हैं। तो ये आपस में जब बात करते हैं तो ये अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे को दिखाते हैं कि हाँ हम इंटरेस्टेड है तुम्हारी बात सुनने में या नहीं। तो सोचो हम जैसे कोई 2 आदमी बात कर रहे हैं, तो एक जो आदमी है वो उसको अपनी किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, कोई अपने इवेंट के बारे में बता रहा है या फिर अपनी किसी ऐसी मेमोरी के बारे में बता रहा है जो उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन सेकेंड वाला पर्सन जो उसे सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, वो उबाइयाँ ले रहा है, वो बोर हो रहा है, तो वो बार बार लेट रहा है या फिर बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे ए वाले को मतलब इसको पता चल रहा है कि हाँ ये इंटरेस्टेड नहीं है। तो यही हमें बताया है कि जो नॉन वर्बल क्यूज़ होते हैं, यानी बिना बोले जो हमने शरीर के हाव भाव से दूसरों को समझाएं कि हाँ हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, हम इंटरेस्टेड है या नहीं, तो उसी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये जो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो ये संकेत होते हैं तो ये हमारे मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस को फॉर्म करते हैं, यानी हम हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो चलिए अब अपने सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा द नॉन वर्बल क्यूज, यानी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो संकेत इस्तेमाल होते हैं, क्यूज का मतलब है संकेत, वो होते हैं काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, क्रोनमिक्स, हैप्टिक्स, पैरालैंग्वेज, साइलेंस एंड साइन लैंग्वेज। फ्रेंड्स, अभी इन सारे क्यूज को हम एक एक करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने काइनेसिक्स से। हमारा फर्स्ट क्यू था वो है काइनेसिक्स।
सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा काइनेसिक्स इज द स्टडी ऑफ बॉडीज फिजिकल मूवमेंट। काइनेसिक्स जो है वो स्टडी है, पढ़ाई है किसकी, बॉडी की फिजिकल मूवमेंट की, यानी हम अपने बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नोडिंग वंस हैड कम्युनिकेट्स एक्सेप्टेंस, यानी जब कोई दो आदमी बात कर रहे हैं और जो सुनने वाला होता है, जो रिसीवर होता है, अगर वो अपने सर को जैसे हिलाता है इस तरीके से कि हाँ मुझे आपकी बात समझ आ रही है, तो सामने वाला बंदा समझ जाता है कि हाँ इसने मेरी बात एक्सेप्ट कर ली है, कि हाँ मतलब कि अब जो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ इसे समझ आ रहा है, ठीक है। तो अपनी बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है उसी फिजिकल मूवमेंट से भी हम बात कर सकते हैं और उसकी स्टडी को काइनेसिक्स कहते हैं। इसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पर्सनल अपीयरेंस। पर्सनल अपीयरेंस का मतलब है हम पर्सनल तरीके से कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा आवर फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स अ लॉट, यानी जब भी हम किसी आदमी से पहली बार मिलते हैं तो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। क्यों? क्योंकि एक बार जब भी हम किसी से मिलते हैं तो जो सामने वाला बंदा होता है वो हमारे बारे में हमें देख के, हमने कैसे कपड़े पहने, हम कैसे चल रहे हैं, हम किस तरीके से बोल रहे हैं, वो हमारे इन सब चीज़ों को देख के, हमारे हाव भाव को देख के हमारे बिहेवियर के बारे में पता लगा लेते हैं कि हाँ इस बंदे का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। सो इसलिए बोला आवर फर्स्ट इम्प्रेशंस मैटर्स अ लॉट। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, चलिए अब अपना हमारा सेकंड पॉइंट क्या है इसका। हमारा सेकंड पॉइंट कहता है बिफोर समवन स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग, यानी जब कोई बातचीत करना शुरू करता है तो उससे पहले अदर्स फॉर्म एन ओपिनियन, तो जो दूसरे होते हैं वो एक राय बना लेते हैं अपने मन में अबाउट हिम या हर, किसी मतलब जो भी बात करने वाला उसके बारे में, जस्ट बाय परसीविंग, सिर्फ ये समझकर कि हाउ द पर्सन हैज़ ट्राइड टू प्रेजेंट हरसेल्फ या हिमसेल्फ, कि जो वो पर्सन है वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यानी जब कोई दो बंदे मिलते हैं सामने तो एक जो दोनों बंदे होते हैं वो एक दूसरे के बारे में राय बना लेते हैं, ये देखकर कि वो अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है उसके आगे, ठीक है। सेकेंड हमारा अपीयरेंस इंक्लूड्स क्लोथ्स, हेयर्स एंड सो ऑन, यानी हमारी जो अपीयरेंस होती है, हम जैसे दिखते हैं, हमारे दिखने में उसमें शामिल होते हैं हमारे कपड़े, हमारे बाल और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि हमने क्या एसेसरीज पहनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल अपीयरेंस को दिखाती हैं, जिनकी वजह से सामने वाला बंदा हमारे बारे में अपनी एक राय बना लेता है और उसे पता चल जाता है कि हाँ ये सामने वाला बंदा जो है ये कैसा होगा, इसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा पोस्चर। पोस्चर होता है फ्रेंड्स हमारे उठने बैठने चलने फिरने का तरीका, ठीक है। हमारी बॉडी हम किस तरीके से अपने आप को होल्ड करते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को शो करते हैं, बैठते उठते किस तरीके से, ये हमारा पोस्चर कहलाता है। तो पोस्चर रिफर्स टू वे, पोस्चर जो रिफर करता है हमारे उस तरीके को, वी होल्ड अवर सेल्स व्हेन वी स्टैंड, कि हम अपने आप को कैसे होल्ड करते हैं, जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, बात करते वक्त हमने अपने आप को कैसे दिखाते हैं दूसरों को, तो हमारा तरीका पोस्चर कहलाता है। अवर पोस्चर्स चेंज, हमारे जो पोस्चर होते हैं वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, जैसे परिस्थिति और हालात जो होते हैं उनके साथ साथ हमारे पोस्चर्स जो हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, ओके। थर्ड देखते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है जेस्चर्स। जेस्चर का मतलब होता है इशारा, ठीक है। तो जेस्चर्स आर मूवमेंट, जेस्चर जो होते हैं वो मूवमेंट होती है मेड बाय हैंड्स, जो हम अपने हाथों के द्वारा करते हैं। जैसे होता है ना किसी को बात करते हुए अपने हाथ मतलब हिलाने की वो आदत होती है, जैसे कि अभी मैं वीडियो में भी कर रही हूँ, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझा रही हूँ, तो आप मेरे फिंगर्स के मूवमेंट की वजह से, मेरे इन फिंगर्स के मूवमेंट की वजह से आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, जेस्चर्स जो होते हैं वो मूवमेंट्स होती है मेड बाय हैंड्स, हैंड्स के द्वारा, और हेड जो हमारा अपना सर के द्वारा इशारे करते हैं, नहीं करते ना, सर हिलाते हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आती है तो हम सर आगे की तरफ हिलाते हैं, नहीं आती तो हम दोनों तरफ हिलाते हैं कि नहीं हमें नहीं पसंद आई, और अपने फेस के द्वारा जो हम इशारे करते हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन। तो क्या आता है इसमें हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं हमारे चेहरे के हाव भाव, तो हम बातचीत करते वक्त हमारे चेहरे के हाव भाव कैसे होते हैं ये, ठीक है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस कम्युनिकेट, फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं ये कम्युनिकेट करते हैं टू रिसीवर द इंटेंट ऑफ मैसेज, यानी फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं ये रिसीवर को मदद करते हैं मैसेज के इरादे को, यानी उसके मतलब को समझने में, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा आई कॉन्टैक्ट।
समटाइम्स आवर आइज कम्युनिकेट बेटर देन वर्ड्स। कभी कभी, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, हमारी जो आंखें होती है वो कम्युनिकेट यानी बातचीत करती है बेटर देन वर्ड्स, शब्दों से ज़्यादा अच्छे से बातचीत करती है कभी कभी हमारी आंखें। वर्ड्स बिकम मोर पावरफुल व्हेन स्पीकर मेक्स आई कॉन्टेक्ट विथ लिसनर्स ऑफ द मैसेजेस। यानी हमारे जो शब्द होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं जब स्पीकर जो होता है यानी बात करने वाला जो होता है वो आई कांटेक्ट बनाता है अपने लिसनर्स के साथ, जो उसे सुनने वाले होते हैं मैसेज को, ठीक है। तो फिर क्या होता है, लिसनर्स जो होते हैं वो स्पीकर के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। क्यों? जब स्पीकर ने आई कांटेक्ट बना रखा है तो लिसनर भी आई कांटेक्ट बनाएंगे, तो क्या होता है, उनका एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है और वो एक दूसरे की बातों को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई कांटेक्ट जो होता है वो कभी कभी कम्युनिकेट करने में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्यू था हमारा प्रॉक्सिमिक्स। क्या था? प्रॉक्सिमिक्स। अभी हमने फर्स्ट अपना क्यू पढ़ा काइनेमिक्स, अभी हम अपना सेकंड क्यू पढ़ने वाले हैं प्रॉक्सिमिक्स। तो व्हेन वन हग समवन, जब कोई किसी एक को गले लगाता, हग्स का मतलब होता है गले लगाना, जब कोई किसी को गले लगाए, तो नो वर्ड्स आर एक्सचेंज, हालांकि जो शब्द होते हैं उनका आदान प्रदान नहीं होता है, यानी कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है, बट द वार्मथ ऑफ रिलेशनशिप कैन बी फेल्ट बाय बोथ, लेकिन जो उनके रिश्ते की जो गर्माहट होती है, वार्मथ होती है, वो महसूस की जा सकती है दोनों के द्वारा। फेल्ट का मतलब महसूस। दिस इज कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन है, ठीक है। द स्टडी ऑफ फिजिकल स्पेस इन इंटरपर्सनल रिलेशंस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स। वो पढ़ाई जो फिजिकल स्पेस की होती है इंटरपर्सनल रिलेशंस के अंदर। इंटरपर्सनल मतलब एक ह्यूमन से जब बात करता है तो उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जब एक आदमी दूसरे आदमी यानी एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जब रिश्ता बनाता है तो इंटरपर्सनल रिलेशंस हो गए, ठीक है। तो उनके बीच में यानी जब एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा है तो उनके बीच में कितना गैप है, उनके बीच में कितना फिजिकल स्पेस है, तो वो जो स्पेस हुआ उसकी स्टडी होती है प्रॉक्सिमिक्स, ठीक है। यानी अगर दो बंदे बात कर रहे एक दूसरे से, उनके बीच में अगर ज़्यादा गैप है, कम गैप है, गैप नहीं है, तो ये जो स्पेस होता है उनका, इसकी स्टडी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ड टी हॉल। इन्होंने एडवर्ड टी हॉल ने 1966 में डिवाइड किया था कम्युनिकेशन स्पेस को 4 डिस्टिंक्ट जोन्स में, 4 अलग अलग जोन्स के अंदर उन्होंने कम्युनिकेशन स्पेस को बांटा था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे वो 4 डिस्टिंक्ट जोन्स कौन से हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उन्होंने ऐसे 4 जोन बनाए थे। फर्स्ट स्पेस था उनका इंटीमेट स्पेस, ठीक है। जो सेकंड स्पेस था उनका पर्सनल स्पेस, थर्ड स्पेस था सोशल स्पेस एंड फोर्थ था पब्लिक स्पेस, ठीक है। तो जो इंटीमेट स्पेस था और जो पर्सनल स्पेस था, यानी जो हमारा पर्सनल स्पेस था वो 1.5 फीट तक का था। 1.5 फीट से 4 फीट तक का जो स्पेस था वो पर्सनल स्पेस में आता था, लेकिन जो सोशल स्पेस था वो 4 फीट से 12 फीट तक का स्पेस था। एंड जो पब्लिक स्पेस था वो 12 फीट से 26 फीट तक का जो स्पेस था वो आता था हमारे पब्लिक स्पेस में। ओके फ्रेंड्स, तो अकॉर्डिंग टू किनके अनुसार, एडवर्ड टी हॉल के अनुसार उन्होंने ये कम्युनिकेशन स्पेस को इन 4 जोन्स के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट इंटीमेट, सेकंड पर्सनल, थर्ड सोशल एंड पब्लिक। इंटीमेट और पर्सनल, सोशल, पब्लिक, ये 4 इन्होंने जोन्स बनाए और इन्होंने इन्हें उनकी दूरी के हिसाब से डिवाइड किया। ओके, तो चलिए अब इन्हें अलग अलग पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जोन था हमारा इंटीमेट जोन। क्या था हमारा? फर्स्ट स्पेस था हमारा, ये इंटीमेट स्पेस हमारा फर्स्ट स्पेस था, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ये कैसे होगा। तो इसके अंदर था द इंटीमेट जोन एक्सटेंड्स जस्ट टू 18 इंचेस, यानी हमारा जो इंटीमेट जोन है ये सिर्फ और सिर्फ 18 इंचेस तक एक्सटेंड करता है, यानी 1 और आधा फीट, यानी 1.5 फीट, ठीक है। मेंबर्स ऑफ फैमिली, यानी हमारे फैमिली के जो सदस्य होते हैं, हमारे मम्मी पापा भाई बहन, हमारे लवर्स, यानी जब प्यार करने वाले लवर्स, स्पाउसेस का मतलब होता है फ्रेंड्स पति पत्नी, ठीक है, उन्हें स्पाउसेस बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव, जीवन साथी का मतलब, स्पाउसेस का मतलब होता है जीवन साथी। रिलेटिव हमारे जो मेहमान यानी हमारे जो रिश्तेदार होते हैं। एंड पेरेंट्स हमारे यूजुअली कम्युनिकेट इन दिस जोन, तो ये जो लोग होते हैं ये कम्युनिकेट करते हैं इस जोन के अंदर, ठीक है। अ हैंडशेक, किसी से हाथ मिलाना। एंड अ पैट,
पैड यानी किसको थपथपाना होता है ना, कमर पे एक थपकी से आगे दे देते हैं वो। और अ हग, और किसी से गले लगना। सम ऑफ एग्जाम्पल्स, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स है कम्युनिकेशन के इंटीमेट जोन में। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे इंटीमेट जोन के अंदर जो हमारे बीच में लोगों के बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, कितना, 1 या फिर ½ फीट तक का होता है। ओके, तो इसी गैप के यानी इसी स्पेस के बेस्ड पर यानी इसी स्पेस पर बेस्ड इसको इंटीमेट जोन बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट था हमारा पर्सनल जोन या फिर पर्सनल स्पेस। तो पर्सनल स्पेस क्या था, पर्सनल जोन स्ट्रेचेस फ्रॉम 18 इंचेस टू 4 फीट। यानी ये जो हमारा पर्सनल जोन था ये 18 इंचेस से 4 फीट तक का है, ठीक है, यानी इतनी दूरी तक होता है। तो फर्स्ट यानी सेकंड पॉइंट हमारा कहता है क्लोज फ्रेंड्स, कलीग्स, पीयर्स कम्युनिकेट इन दिस जोन। मतलब कि जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं हमारे कलीग्स यानी हमारे साथ काम करने वाले, हमारे पीयर्स, हमारे साथ पढ़ने वाले, हम सब लोग कम्युनिकेट करते हैं इस जोन के अंदर, ठीक है। दिस जोन इज़ पर्सनल, ये जो जोन है ये पर्सनल है, ठीक है, एंड इज़ क्वाइट अ रिलैक्स्ड, और ये थोड़ा रिलैक्स्ड है, यानी इसमें हमें शांति मिलती है, इसमें हम रिलैक्स फील करते हैं। एंड कैजुअल प्लेस, यानी तनाव मुक्त जगह है, ठीक है। तो ये हमारा पर्सनल स्पेस आता है। फ्रेंड्स, मैं एक बार और क्लियर कर दूँ, ये जो 4 जोन्स बांटे गए हैं इन्हें डिस्टेंस के बेस पर बांटा गया है, यानी कि जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस के ऊपर इन 4 जोन्स को बनाया गया है। फर्स्ट हमारा इंटीमेट जोन था, उसके अंदर 1 या ½ फीट डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स, लवर्स, हमारे जीवन साथी, रिश्तेदारों के बीच में होता है। सेकंड था हमारा पर्सनल, जिसके अंदर 18 इंचेस टू 4 फीट तक का गैप होता है। ये क्लोज फ्रेंड्स, कलीग्स, हमारे साथ पढ़ने वाले, इन सब हमारे इस जोन के अंदर कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। थर्ड था हमारा सोशल, क्या है हमारा सोशल जोन, जो होता है हमारा सोशल जोन इज रेडियस ऑफ 4 फीट टू 12 फीट, ठीक है। तो सोशल जोन जो होता है 4 फीट से लेके 12 फीट तक का होता है, ठीक है। इन दिस जोन, इस जोन के अंदर रिलेशनशिप्स आर मोर फॉर्मल एंड ऑफिशियल। तो जो रिश्ते होते हैं इस जोन के अंदर वो ज़्यादा फॉर्मल होते हैं और ऑफिशियल होते हैं, यानी वो सिर्फ काम से रिलेटेड होते हैं। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, फॉर्मल यानी कि जब हमें किसी के सामने बात करने से पहले सोचना पड़े, किसी से बात करने के लिए कोई टॉपिक होना चाहिए, या फिर पर्टिकुलर वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने बॉस से, यानी एक क्लाइंट का यानी कि एक एम्प्लॉय का और एक बॉस का जो रिश्ता होता है वो फॉर्मल रिश्ता होता है, ठीक है, एंड ऑफिशियल होता है, ठीक है। तो इस जोन में रिलेशनशिप्स फॉर्मल और ऑफिशियल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन यू एंड इंटरव्यूअर्स इन एन इंटरव्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल जोन। तो जैसे कि हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे बीच का डिस्टेंस और हमारे इंटरव्यूअर्स का डिस्टेंस, यानी कि जो हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो जो डिस्टेंस है ये एग्जाम्पल है सोशल जोन का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा 4th जोन था पब्लिक जोन। क्या था, पब्लिक जोन। तो पब्लिक जोन स्टार्ट्स फ्रॉम 12 फीट। पब्लिक जोन जो है शुरू होता है 12 फीट से लेके रेंज ऑफ आई साइट एंड हियरिंग, यानी जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा हो, जहाँ तक सुनाई दे रहा है, तो ये उस रेंज तक का होता है। सेकेंड पॉइंट है इसका इवेंट्स आर फॉर्मल इन दिस जोन। इसमें जो इवेंट्स होते हैं वो फॉर्मल होते हैं इस जोन के अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो हम सबको जब कभी होता है ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हम सबको स्पीच दे रहे हैं, तो जहाँ तक नज़र जा रही है, जहाँ तक सुन सकते हैं, वो जो जोन हो गया वो पब्लिक जोन हो गया, ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे बीच की जो रिलेशनशिप है वो फॉर्मल है, और वो जितने भी इवेंट्स होते हैं इस जोन के अंदर वो सब फॉर्मल होते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी हम अपना नेक्स्ट क्यू पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा क्रोनेमिक्स। हमने अपना फर्स्ट जो पढ़ा था काइनेमिक्स पढ़ा, सेकंड क्यू था हमारा प्रोक्सेमिक्स, तो हमारा थर्ड क्यू है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम टू कम्युनिकेट इज नोन एज क्रोनेमिक्स। यानी जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसके अंदर हम अपने टाइम का कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम अपने समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी पढ़ाई को क्रोनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। अपने समय की इस्तेमाल की पढ़ाई को बातचीत के दौरान क्रोनेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रोनेमिक्स का
इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड टाइम इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स, यानी एक प्रोफेशनल संसार के अंदर, जो हमारे काम से रिलेटेड हमारा काम वाला संसार होता है, उसके अंदर टाइम जो है वो एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर किसी से कोई मीटिंग है तो अगर हम उस मीटिंग पे लेट पहुंचते हैं तो लोग जो होता है वो हमारे बारे में गलत वो बना लेते हैं कि ये तो हमेशा ही लेट आता है, ये वो, उन्हें गुस्सा आता है हमारे ऊपर। लेकिन अगर यहीं हम उस मीटिंग में जल्दी पहुंच जाएंगे तो वो हमें कहेंगे कितने उतावला रहता है हर काम के लिए, से हर चीज़ की जल्दबाजी है, कितने जल्दी आ गया, है ना। तो हमें अपने टाइम को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है, ना हमें लेट जाना है ना हमें जल्दी जाना है, टाइम टू टाइम रहना है। तो ये हमारा सब कुछ क्रोनोमिक्स में आता है कि हम अपने टाइम को कैसे इस्तेमाल करते हैं बातचीत के दौरान। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा हैप्टिक्स। नेक्स्ट क्यू है हमारा हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ टच, यानी टच की जो भाषा होती है हमारी, यानी हम किसी को छूते हैं तो छूने की जो भाषा होती है उसको हैप्टिक्स कहते हैं। तो हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट है द वे वी कम्युनिकेट बाय आवर फिजिकल कॉन्टैक्ट और बाय टचिंग द अदर पर्सन इज नोन एज हैप्टिक्स। तो हैप्टिक्स कहलाता है हमारा वो तरीका जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट्स में आके या फिर टच करके। फिजिकल कॉन्टैक्ट और टच का मतलब वही होता है, ठीक है, दूसरे पर्सन को, तो वो कहलाता है हैप्टिक्स। यानी जब हम किसी से उसको छूकर बात करते हैं, उससे फिजिकल कॉन्टैक्ट बना के बात करते हैं, तो उस बातचीत को हम कहेंगे हैप्टिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अपना पैरा लैंग्वेज। क्या पढ़ने वाले हैं? पैरा लैंग्वेज। सो पैरा लैंग्वेज रिफर्स टू नॉन वर्बल, फर्स्ट पॉइंट है पैरा लैंग्वेज रिफर्स टू नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू मॉडिफाई मीनिंग एंड कन्वे इमोशन। पैरा लैंग्वेज हमारे नॉन वर्बल या हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के वो तत्व हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं मैसेज को मॉडिफाई करने के लिए और अपने इमोशंस को कन्वे करने के लिए, यानी भेजने के लिए। ठीक है, जैसे कि पैरा लैंग्वेज में इंक्लूड होते हैं, इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है वॉल्यूम वेरिएशन, यानी हमारी आवाज़ के अंदर अंतर क्या है। हम किसी से अगर आराम से बात कर रहे हैं, किसी से तेज़ बात कर रहे हैं, ठीक ना, हम पहचान सकते हैं ना कि अगर कोई आराम से बात कर रहा है तो हाँ भाई ये प्यार से बात कर रहा है, कोई चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, गुस्से में बात कर रहा है, तो हम कहते हैं ना तो गुस्से में क्यों बात कर रहा है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। स्पीड ऑफ स्पीकिंग, उनकी बात करने की स्पीड से पहचान सकते हैं हम। पॉजेज, वो बीच में कितनी बार रुक रहे हैं। वर्ड स्ट्रेस, यानी कोई मतलब किसी वर्ड पे कितना स्ट्रेस डाला जा रहा है, कितना ज़ोर डाला जा रहा है। अगर किसी वर्ड पे ज़्यादा ज़ोर डाला जाए तो हाँ ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि मैं आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्लियर करती हूँ ना पैरा लैंग्वेज, तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं इस वर्ड के ऊपर ज़ोर डाल रही हूँ कि हाँ इस वर्ड को मैं स्पेसिफिक आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा नॉन फ्लुएंसीज। नॉन फ्लुएंसीज का मतलब होता है ऐसी साउंड्स जैसे कि तो ये जो साउंड्स होती हैं इनको हम नॉन फ्लुएंसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फ्लुएंसीज कहते हैं। तो हमारा पैरा लैंग्वेज जो था ये वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जिसका इस्तेमाल हम अपने मीनिंग को मॉडिफाई करने के लिए और अपने इमोशंस को कम्युनिकेट यानी कन्वे करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी पिच भी आ जाती है कि हम बात किस तरीके से कर रहे हैं, हमारी वॉइस कैसी है, ठीक है, हमारी आवाज़ की मतलब हमारी वॉइस जो है उसकी वॉल्यूम कैसी है, तेज़ है, हल्की है, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है हमारा साइन लैंग्वेज। क्या है हमारा नेक्स्ट? साइन लैंग्वेज। तो साइन लैंग्वेज क्या होता है? ठीक है, साइन लैंग्वेज होती है रिफर्स टू सिम्बल्स, ये रिफर्स करती है उन सिम्बल्स को, सिम्बल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स चिन्ह या फिर प्रतीक, विच आर कॉमनली यूज, जिनका इस्तेमाल किया जाता है कॉमनली यूज्ड विद इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी एक पर्टिकुलर समुदाय में या फिर ग्रुप में, टू मीन समथिंग, कुछ समझाने के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स जैसे डेफ लोग जो होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं ना जिन्हें सुनाई नहीं देता है, डेफ कम्युनिटी को अगर मैं बोलूँ तो उन्हें समझाने के लिए कोई चीज़ हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने हाथों के थ्रू ऐसे साइंस क्रिएट करते हैं कि हाँ वो समझ सके। ठीक है, तो उस लैंग्वेज को हम साइन लैंग्वेज बोलेंगे। तो साइन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जिसमें हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर ग्रुप को कुछ समझाने के लिए। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हम अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने वर्बल कम्युनिकेशन किया, सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग में हमने अभी अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कंप्लीट कर लिया। तो थर्ड था हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन डील्स विद शेयरिंग ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन विद अदर्स हु नीड इट। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है डील करती है जिसके अंदर हम शेयर करते हैं अपनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कोई
ऐसी जानकारी जिसकी किसी दूसरे को ज़रूरत है, ठीक है। इसके अंदर हम अपने पर्सनल बातें नहीं कर सकते। इसमें बात करने के लिए हमें कुछ रूल्स को ध्यान में रखना होता है कि हाँ, हम इनसे ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो पर्टिकुलर होते हैं, पर्टिकुलर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन अपन में बॉस के साथ, अपने टीचर्स के साथ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस कम्युनिकेशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करते हैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। इसमें हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल जानकारी को शेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इस शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन या आदान प्रदान है जानकारी का विथ फ्रेंड्स, किसके साथ, दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, विच हैज़ नो स्केलेटन लाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर कोई ढांचा नहीं है फॉर्मल कम्युनिकेशन की तरह, क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक खुद का स्केलेटन होता है कि हाँ, इस तरीके से ही बात कर सकते हैं, ये हमारे मतलब हमारा इनके साथ ऐसा रिश्ता है तो हम इनके साथ, ये हमारे बॉस हैं तो हम इनके साथ सिर्फ ऑफिस वाली बातें कर सकते हैं, बॉस के साथ कोई पर्सनल बात थोड़ी करेगा, ठीक है। तो ऐसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम ऐसी कोई भी स्केलेटन नहीं होता है, दिल खोल के जो चाहे वो बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, जो हमारा मन करे हम वो बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रेपवाइन इज द अदर नेम ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जो हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इसका दूसरा नाम है ग्रेपवाइन। क्या नाम है इसका, ग्रेपवाइन। अगर जनरल मीनिंग बोलूँ, ग्रेपवाइन का मतलब होता है जो हमारे अंगूर होते हैं ना, अंगूर की बेल, ठीक है। तो इसका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का नेक्स्ट यानी अदर नेम है ग्रेपवाइन। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो थे ये हमने अपने सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं। और आप अभी सोच रहे होंगे कि ओरल एंड रिटर्न का क्या हुआ, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी कि ओरल एंड रिटर्न जो हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, उनको हम वहाँ कर चुके हैं क्लियर। सो ये हमारा टॉपिक अब क्लियर होता है फ्रेंड्स। आगे का जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर जो हमारा ये यूनिट है हमारी सेकंड, इसको हम थर्ड पार्ट के अंदर क्लियर करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। हमारे बाकी सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी इस वीडियो से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक और बात मैं आपको बता दूं कि हमने अभी टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया जिसके अंदर आपको इन वीडियोज़ से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड, आपको सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, तो आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।